सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। पहलाक में से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। आज मैं फिर से आ गई हूँ न्यू वीडियो लेके। आई नो व्लॉग्स भी देखने के लिए बहुत लोग वेट करेंगे, मगर मैंने सोचा कि फटाफट कुछ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मैं थोड़ी यूज़फुल वीडियोस बना लूँ, क्योंकि मैं अभी ताज़ा उस जर्नी से गुजरी हूँ। तो जो मेरे साथ हुआ, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस जो मेरा था वो मैं शेयर करूँ, इसलिए मैं आजकल व्लॉग्स नहीं डाली, ये डाली फटाफट सबकी हेल्प कर लेती हूँ। जो वीडियोस में वो प्रेग्नेंट औरतें देख रही हैं उनके लिए बना लेती हूँ, उसके बाद डेली व्लॉग्स फिर से आने शुरू होंगे। तो आज नई वीडियो में ये लेकर आई हूँ क्योंकि आज मैं बताऊँगी 9 मंथ्स में मैंने क्या क्या नहीं खाया और क्या क्या खाया और क्या क्या मैं करती थी, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में भी जिस टाइम पे पेन होता है, डिलीवरी का टाइम आता था, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आप खाओगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा आप लोगों के लिए। जिसमें सबसे पहला आता है आप लोग को डू नॉट ईट। तो डू नॉट ईट में आप लोगों को पहली चीज़ है जो 9 मंथ स्टार्ट होते ही आप लोग को रोक देनी है, वो है योगर्ट। योगर्ट यानी दही। दही आप लोगों को अगर दही वाली सब्जी खानी है तो वो ओके है, पकी हुई दही। मगर आप लोग अगर डायरेक्ट योगर्ट खा रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगी। और दूसरी चीज़ है, हमारे वहाँ छाछ बोलते हैं, हम पहाड़ियों में उसको मट्ठा बोलते हैं और हिंदी में छाछ बोलते हैं, इंग्लिश में आई डोंट नो क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ है जो नहीं पीनी चाहिए आप लोग को। जो योगर्ट को जब योगर्ट में पानी डालते हैं उसके बाद उसको मिला के जो चीज़ बनती है वो आप लोग को नहीं पीनी, इसको बोलते हैं छाछ हमारे वहाँ। तो योगर्ट और छाछ आप लोग को इसलिए नहीं पीनी क्योंकि बोला जाता है 9 मंथ्स में अगर आप लोग डायरेक्ट ले लेते हैं तो जब बेबी बॉर्न होता है तो बेबी के सर में एक तरीके का डैंड्रफ होता है, वाइट कलर की लेयर बन जाती है, एक तरीके का डैंड्रफ हुआ वो, जो उसके बाद आप लोग को उसके बाद वो हट जाता है। आप लोग को शैम्पू या खुद से निकालना पड़ेगा, मगर बेबी को उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस चीज़ से बेबी को बहुत इचिंग होती है। तो बेबी को डिलीवरी के बाद इचिंग हो, प्रॉब्लम हो, उससे अच्छा आप लोग यही अच्छा है कि जिस टाइम आप लोग प्रेग्नेंट है तो 1 मंथ के लिए अपने बेबी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप लोग योगर्ट और आई थिंक वे बोलते हैं, याद आ गया मुझे, मट्ठे को, छाछ को वे बोलते हैं। तो योगर्ट और वे आप लोग को अवॉइड करना है। तो ये डू नॉट ईट में आ गया। और क्या आप लोग को खाना चाहिए जिस टाइम लेबर पेन आप लोग का स्टार्ट होगा डिलीवरी के टाइम पे, बहुत आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा ये। आप लोग प्लीज़ ट्राई करना, मैंने ज़रूर ट्राई किया था। थोड़ा सा ऑकवर्ड है, जिसमें आता है 9 मंथ लगते ही आप लोग को मॉर्निंग में सबसे पहले खाली पेट हनी लेनी है। पहले आप लोग को हनी नहीं खानी है क्योंकि गर्म होता है बोलते हैं, मगर 9 मंथ स्टार्ट होते ही आप लोग को 1 स्पून हनी लेनी है। प्योर हनी आप लोग को मिलती है तो बहुत बढ़िया है। और हनी के साथ आप लोग को 4 से 5 डेट्स को बोलते हैं खजूर, तो आप लोग डेट्स खा सकते हैं 4 से 5 मॉर्निंग में खाली पेट। उसके बाद आप लोग सुबह शाम 3 टाइम तो बढ़िया है, अगर 3 टाइम नहीं कर सकते तो 2 टाइम तो ज़रूर आप लोग गर्म दूध पीना स्टार्ट करें। और गर्म दूध में आप लोग को 1 स्पून घी डाल के खाना है। थोड़ा सा ऑकवर्ड है, मुझे पता है, मुझे भी लगा था। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को ये नहीं खाना है तो आधे महीने तक आप लोग गर्म दूध और गुड़ के साथ खा सकते हैं, दूध और गुड़। मगर लास्ट के जो आपके 1-2 हफ्ते ड्यू डेट से पहले आप लोग प्लीज़ घी दूध में डाल के 1 स्पून घी गरम पी, आँख बंद करके पिए, जैसे भी पिए मगर पी लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और घी के फ़ायदे आप लोग को बताइए, डिलीवरी के टाइम पे बहुत ईजी होगा एक, और दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाएगा। बेबी का उस टाइम पे माइंड डेवलप होता है तो उस टाइम पे बेबी के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा वो। और साथ में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी कंट्रोल करता है एक तरीके से। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं घी के। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होगा डिलीवरी के टाइम पे आप लोग को जितनी इजी तरीके से डिलीवरी होगी आप लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत हेल्प होती है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया घी का। थर्ड पॉइंट है जो डिलीवरी में हर किसी की अपनी अपनी प्रेगनेंसी होती है तो बहुत चांसेस होते हैं 9 मंथ में जो औरतें होती है उन लोग की खून की कमी होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। बहुत सी औरतें तो ऐसी भी होती है जिनको खून चढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग 9 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग की खून की कमी है तो दिन के 2-3 अनार आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो 1 अनार ओके है दिन का, मगर अगर खून की कमी है तो 2 से 3 अनार। और बीट रूट आप लोग खा सकते हैं, चुकंदर बोलते हैं जिसको, उसका जूस ले सकते हैं या नॉर्मल सैलेड के साथ खा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और हाँ, 9 मंथ में ऐसा भी होता है, उस टाइम पे बोलते हैं बहुत सारी औरतों को कम भूख लगती है। जिनको कम भूख लगती है उनका तो ओके है, वो कंटिन्यूसली जितना खाना खाते हैं वो खाएं।
किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उनको क्या करना है, अगर आप लोग एक टाइम पे 4 या 5 चपाती ले रहे हैं तो आप लोग 1-2 कम कर लीजिए। उसके बदले आप लोग फ्रूट्स के जो जूसेस होते हैं, जूसेस में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे बोला जाता है कि डायरेक्ट बेबी को खाना लगता है, क्योंकि अगर आप लोग को ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खाना खाएंगे तो डायरेक्ट बेबी पे लगेगा, तो बेबी के वेट मतलब बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, वेट गेन होने का, जिससे डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। और अगर आप लोग की मेरी तरह फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, नेगेटिव नहीं बोलूँगी, मतलब मुझे डर लगता था कि कैसे क्या होगा करके, मुझे मतलब पेन का, मतलब लोगों से बातें सुनते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब कैसा होता है ऐसी वीडियोस तो आप लोग बिल्कुल ना देखिए कि कैसा होता है डिलीवरी के बाद या डिलीवरी में कितना पेन होता है, ऐसी चीज़ बिल्कुल ना देखें। मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखती थी। जब मैं थोड़ा लो फील करती थी तो मैं क्या करती थी, मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, और सुबह या शाम कभी भी मैं मतलब सोते टाइम या नॉर्मल बैठे रहती थी या मैं काम भी करती थी, कुकिंग करते टाइम मैं भजन चला लेती थी। मैंने सबसे ज़्यादा हनुमान जी के भजन सुने, जिससे मतलब मुझे बहुत रिलीफ मिलता था। आप लोग बहुत हल्का और मतलब बहुत पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। मैं जब हनुमान जी के भजन सुनती थी ना, मुझे बहुत समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग को डर भी लगता है। मैं समझ सकती हूँ, बहुत सी औरतों को होता होगा, डर लगता है कैसे क्या होगा। मेरे तो हस्बैंड मेरे साथ थे, मगर बहुतों के हस्बैंड साथ में नहीं होते तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, भजन सुनिए, कॉमेडी शोज़ देखिए। मैं तो बहुत कॉमेडी शोज़ देखती थी, कपिल शर्मा के देखती थी, भारती सिंह के। मैं इन 2 कॉमेडियन को ही जानती हूँ, तो मैं इनके बहुत देखती थी। मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी इन्हीं को देखने में निकली, और भजन सुनने में और मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने में, तो बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो 9 मंथ्स में आप लोग को करना ही करना है। आप लोग ना भी चाहें, मगर बेबी के लिए प्लीज़ एक बार अपने बेबी के बारे में सोचें और ये चीज़ें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि एक एक चीज़ जब मैंने खुद पे अप्लाई करी है तब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं कोई वीडियो देख के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने खुद पे अप्लाई किया, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा, तब जाके मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के लिए ये वीडियो भी अच्छी और यूज़फुल रही होगी। तो जितनी भी औरतें हैं प्रेग्नेंट, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, उनको ज़रूर शेयर करना है ये। और आप लोग प्रेग्नेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई क्वायरीज है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स खोलो, उसमें अपनी क्वायरीज लिखो, ताकि मैं उसमें आप लोग का रिप्लाई दूँ और आपका बेबी और आप एकदम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो हैप्पी प्रेगनेंसी आप लोग को मेरी तरफ से। तब तक के लिए नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ कल को मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।